वहाँ एक लड़की थी, उसको दौरे पड़ रहे थे और दौरों के चक्कर में और पहले वो बाब्या के पास गए और बाब्या के पास जाने के उन्होंने बहुत सारा खर्च कर दिया और ये पता लगा उनसे बातचीत करने के बाद कि 1 किला 1 एकड़ ज़मीन उसने बेच दी जो 25 लाख के लगभग थी। पहले मेरे को बहुत दिखते थे, जो सो रही थी नहीं तब बड़े बड़े आदमी दिखते थे, मरे हुए दिखते थे, हमारे से पैसे भी ले लेते। पहले साल तो गिनती 5,000 थी, फिर 7,000, फिर 17,000, फिर 19,000। इस बार पिछली बार 25,000 थी 22 में और हमारा 50,000 का टीचर है। ये 50,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेगा। हम धर्म की ऐनकें लगाकर नहीं देखते, जो दूसरे इन्होंने सोसाइटी नहीं बनाई। बाबा लोग ठगते कैसे हैं? इसी तरह से होता है सर। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। पंजाब तर्कशील सोसाइटी 1984 में स्थापित होने के बाद अंधविश्वास मुक्ति आंदोलन और तार्किक भारत के निर्माण में एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुई। इसका मुख्यालय पंजाब का बरनाला शहर बना, जिसे आम लोग तर्कशास्त्रियों के नगर के रूप में याद रखते हैं, और सिटी ऑफ रैशनलिस्ट। एक किताब जो डॉक्टर इब्राहिम टी कावूर की लिखी हुई थी, वो इंग्लिश में हमारे कुछ साथियों ने पढ़ी हुई थी, हम तो इंग्लिश कम जानते थे। और मेघराज जी और उनके साथी थे, एक नरेंद्र पिंडी उसको बोलते थे, साइंस के अध्यापक थे वो एक काम के लिए धूरी जा रहे थे। जिसके पास वो गए उसके पास वो इंग्लिश की बुक थी। नरेंद्र पिंडी ने वो बुक पढ़ी हुई थी पहले इंग्लिश में। जब वहाँ गल चली, उस बात चली उस पुस्तक की, तो उन्हें बताया नरेंद्र जी ने और सुरेंद्र जी ने, जिसके पास वो पुस्तक थी, कि इसमें ये कुछ है। तो वहाँ मेघराज जी और नरेंद्र जी वहाँ से पुस्तक ले आए। जब उसको पढ़ा गया, देखा गया कि उसमें जो स्टोरी थी वो बहुत ऐसी थी कि हम पंजाब में बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो ये तो नहीं मानते थे कि भूत प्रेत होता है, या जो तांत्रिक होते हैं उनके पास कुछ होता है, या जो ज्योतिषी होते हैं उनके पास कुछ होता है, या आत्मा के बारे में सब कुछ होता कि नहीं होता। लेकिन इस बात का आंसर हमारे पास नहीं होता था कि अगर किसी में भूत प्रेत की छाया पड़ गई है, कोई सिर घुमा रहा है, किसी में कोई बोल रहा है, किसी घर में खून आ रहा है, फिर ये कैसे होता है? अगर भूत नहीं है तो ये क्यों होता है? इस सवाल का आंसर नहीं था। और जब वो किताब पढ़ी गई तो जितना मुझे मालूम है कि मेघराज जी वो साइंस के अध्यापक से, उनके स्कूल के एक टीचर की जो वाइफ थी वो ज्योतिषी के चक्कर में पड़ी हुई थी। अच्छा। जब उस टीचर ने वो किताब पढ़ी तो उसने मेघराज जी से बोला कि अगर ये पंजाबी में मिल जाए तो मैं उसको पढ़ा दूं और मेरा काफ़ी पैसा बच सकता है। पंजाब तर्कशील सोसाइटी की स्थापना की कहानी दिलचस्प है। पंजाब में तर्कशील सोसाइटी को स्थापित करने का इंस्पिरेशन किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि एक किताब से मिला। एक किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ऐसी पंक्तियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक किताब पूरा समाज बदल सकती है। देश के करोड़ों लोगों को एकजुट हो समाज से अंधविश्वास खत्म करने का, अलख जगाने का इंस्पिरेशन दे सकती है। ऐसा आप सिर्फ पंजाब तर्कशील सोसाइटी के संस्थापकों से ही सुन सकते हैं। जीव विज्ञानी थे। ऑल वर्ल्ड को 1963 में चुनौती देने वाले व्यक्ति ये थे जिन्होंने 50 वर्ष तक खोज की भूत प्रेतों के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, और तथाकथित जो साधु संत जोगी जो अपने आप में शक्ति होने का दावा करते हैं, उनको चैलेंज किया था इन्होंने कि विश्व का कोई भी व्यक्ति मेरे तलाशी लेने के बाद कुछ भी पैदा करके दिखाए तो उसको 1 लाख रुपया श्रीलंका का देने के लिए तैयार थे। उस समय ये 1963 में इन्होंने चुनौती दी थी। रुपया तो आज के 1 करोड़ से ज़्यादा, आज करोड़ से भी ज़्यादा। आज इनके नाम पे अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, इसी तरह की हैं। हाँ, साइंस से रिलेटेड
और साथ साथ वहम भरम अंधविश्वासों को दूर करने के लिए और ख़ास तौर पे तांत्रिक स्वामियों का पर्दाफाश करने के लिए कि वो सब साइंटिफिक क्रियाएं हैं जो लोग वो करते हैं। तो मंत्रों से कोई आग नहीं लगती, वो सब केमिकल रिएक्शन होता है। पानी से आग नहीं लगती, वो सारा केमिकल रिएक्शन होता है। तो आग पे चलना, अंगारों से खेलना, आग द्वारा मतलब मुंह में आग डालना, आग द्वारा स्नान करना, ये सब हम लोग करते हैं। 83 में मेरे को एक किताब मिली थी, बी गॉन गॉडमैन। ये किताब थी जो मेरे को मिली थी इंग्लिश में। मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ रखता था और मैंने ये किताब पढ़ी, मेरे को किताब बहुत अच्छी लगी। जैसे होता है अच्छी किताबें हम अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए देते हैं। मैंने भी वो बुक है जो अपने किसी अध्यापक दोस्त को पढ़ने के लिए दी। 2-3 दिन बाद वो पढ़ के आया और कहने लगा, मित्र जी, मित्तल उस समय मैं मित्र नहीं था, क्योंकि सेठी ने बाद में पास करके मेरे को मित्र बना दिया। मैं मेघराज मित्तल था। वो कहने लगा भी ये किताब मेरे को पंजाबी में चाहिए। मैं कहा भाई आपने क्या करनी है? वो कहता मैंने इससे 1500 रुपये की कमाई करनी है। मैं कहा भी कैसे करोगे? कहता ऐसे अभी मेरी घरवाली अंधविश्वासों में चक्कर में एक ज्योतिषी के साथ फंसी हुई है एस्ट्रोलॉजर के पास, और वो मेरे घर से हर साल 1000 रुपया ले जाता है। पिछले 3 साल से वो मेरे घर से 3000 रुपया लेकर जा चुका है। उसने अभी और स्कीमें बनाई हुई हैं, जिसका मतलब है वो 2000 रुपया मेरे घर से लेकर जाएगा। अगर मैं ये किताब अपनी वाइफ को, जो जेबीटी टीचर है, उसको पढ़ने के लिए पढ़ा दूँ, पंजाबी में ही पढ़ सकती है वो, तो मैं 500 रुपया खर्च करके भी 1500 रुपये की कमाई कर सकता है। पंजाब तर्कशील सोसाइटी हर मोर्चे पर अंधविश्वास के खिलाफ मुकाबला करती रही है। ज्योतिष को विज्ञान साबित करने वालों की पोल खोलने के लिए तर्कशील सोसाइटी के मुख्य सदस्य सुरजीत दौधर ने बाकायदा एडमिशन लेकर ज्योतिष की पढ़ाई की और उसके बाद चैलेंज देकर ज्योतिष को विज्ञान कहने वालों को ललकारना शुरू किया। इसके साथ ही पंजाब तर्कशील सोसाइटी के तमाम सदस्य, जिसमें राम कुमार शर्मा प्रमुख हैं, वह लगातार स्कूलों में, संस्थाओं में, देश के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक कार्यक्रमों में डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए भी अंधविश्वास खत्म कर एक वैज्ञानिक समाज बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ 2 ਗਲਾਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਧਰਲੇ ਗਲਾਸ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇਧਰਲੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ अंगूठे ਨਾਲ सिर्फ कोना फड़िया इत्थों। वहाँ भी इन सवालों का जवाब नहीं। 3 और 4 मई 2008 को फिरोजपुर बैंकेट हॉल में एक ज्योतिष महासम्मेलन हुआ। उसकी स्टेज के ऊपर जा करके मैंने सवाल पूछा जी, उनका जवाब क्या था पता है? उनका जवाब था, जो उसका एंकर था ना, वो बोला आकर के जहाँ तर्क वितर्क आ जाता है वहाँ ज्योतिष का क्या काम, उसका जवाब था। जब मैंने उसको तर्क, तो फिर ये विज्ञान क्यों कहते हैं? विज्ञान तो जो समझने वाले को समझना चाहिए। हम तो अवैज्ञानिक साबित करते हैं। आए हमारे साथ बहस रखें, 200 ज्योतिषी इकट्ठा आ जाए, मैं अकेला आऊँगा। भारत का ज्योतिषी इकट्ठा कर ले, मैं अकेला आऊँगा, अकेला प्रश्न पूछूंगा, अकेला मैं इसको उसके किसी चैनल पर बैठ जाए, किसी बहस में बुला लें, जहाँ मर्जी बुला लें, बम्बे बुला लें, कैलकाटा बुला लें, जहाँ भी बुलाना चाहते मैं जाऊँगा, जाके इनका विरोध मैं स्टेज पर करूँगा, सीधा लाइव होगा। आपको लगता है कि ये देश और दुनिया का भाग्य बताने वाले, सुबह सुबह चैनलों पर बैठ जाने वाले, नेताओं का हाथ देखकर उनका भाग्य विधाता बन जाने वाले सब झूठ बोल रहे हैं? सब झूठ बोल रहे हैं, टोटली झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इसके नीचे उतर के देख चुका हूँ।
पंजाब तर्कशील सोसाइटी अपने विचारों के प्रसार के लिए और वैज्ञानिक चेतना से जुड़े साहित्य अपने सदस्यों समर्थकों के जरिए समाज के तमाम हिस्सों में ले जाती है, जिसके लिए वह पुस्तकों का प्रकाशन और पत्रिका का नियमित प्रकाशन करती है। मई 1986 से शुरू किया गया था। लगभग 37 साल हैं जो इस मैगज़ीन को लगातार चलते हुए पंजाबी में, और लगभग आज से 10 वर्ष पहले हिंदी में भी तर्कशील पथ के नाम से ये मैगज़ीन हिंदी में भी छप रहा है, और लगातार मई 1986 से लेकर ये पंजाबी में लगातार छप रहा है। और ये पंजाबी में वैज्ञानिक चेतना के प्रचार प्रसार के रूप में तर्कशील सोसाइटी पंजाब के एक मुख्य प्रचार वक्ता के रूप में काम कर रहा है। समस्या सर मेरी ना पहली लड़की 7 साल पहले सुसाइड केस में एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद छोटी गुड़िया डिप्रेशन से चली गई, यानी कि बैठे ही बैठे गुमसुम हो जाना, बेहोश हो जाना, बीपी लो हो जाना, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਜਨ ਕਮ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਚਕਰਾਣਾ। मैं दूजे बारी अज आया इन्होंने कोले। देखो पहले मैं लोहड़ी वाले दिन करा के ले गया था 13 जनवरी को, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हूँ मैं, नहीं कहूँ आपको। उसके बाद थोड़ी दिक्कत आई मेरे को पिछले हफ्ते, उसके कारण मैं आज आया भी मेरा मन कहता भी ओके है, हूँ लेके जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पंजाब के फरीदकोट जिले के बरगाड़ी कस्बे में पंजाब तर्कशील सोसाइटी से जुड़े स्वयंसेवक मानसिक स्वास्थ्य सलाह और विमर्श केंद्र बरगाड़ी का संचालन करते हैं। इन दिनों उसके मुखिया चन्नन वांदर हैं। इस केंद्र की स्थापना कृष्ण बरगाड़ी ने की। माना जाता है कि कृष्ण बरगाड़ी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पंजाब में देहदान की शुरुआत की। बॉडी डोनेशन वाला हॉस्पिटल थे, ये सभी थे साथ में, सोसाइटी वाले सारे थे। उनका ये था भी वो 2-3 दिन पहले बोल नहीं सकते थे, उनने लिख कर दे दिया था भी मुझे एक फार्म भरना है, फार्म पर मेरे साइन करवा लो, जब ये भी मेरा शरीर दान हो जाएगा। जब ये पूरा हो गया तो जब उनने साइन करवा लिए, कर दिए साइन, लिख कर रख दिया, तो वो बोले भी मैं मिनट को मरता हूँ, चाहे मेरी जान अब हुने ही निकली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई है बॉडी दान की। जो तर्कशील सोसाइटी वाले आ वो प्रेयर में आके बच्चों को जो बताते हैं कि सोसाइटी कैसे काम करती है, और परीक्षा लेते हैं, किताबें छापते हैं, और बहुत कम कीमत पे जरा बच्चों को हम देते हैं। और बच्चों को थोड़ी बहुत हम जिस तरह के ये कोई खाली पीरियड है, कोई प्रेयर पीरियड है, उस बुक्स के बारे में टीचर बताते हैं और बच्चे उसकी तैयारी करते हैं। फिर तैयारी करके हमारे यहाँ सेंटर भी बनता है, बच्चे परीक्षा देते हैं और बड़े इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हम जो हम देखते हैं ना समाज में, कि वो अगर हम साइंस के आधार पे देखते हैं तो बिल्कुल ही अलग है। इसकी शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी, 2018 में हुई थी। और पहले साल तो गिनती 5000 थी, फिर 7000, फिर 17000, फिर 19000। इस बार पिछली बार 25000 थी 22 में, और हमारा 50000 का टीचर है कि 50000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेगा। जब पिछली बार जो बुक लेकर हम गए सिलेबस की, और जिन जिन के माँ बाप ने ये बुक देख ली तो वो कहने लगे कि पहले हम इसे पढ़ेंगे, ये तो हमारे लिए भी है। गांव में जो और संस्थाएं हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, वो बहुत सहयोग करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत काम की परीक्षा है। विद्यार्थी चेतना परख में बच्चे हिस्सा लेते हैं और बड़े उत्साह से मतलब कि परीक्षा देते हैं, और बाद में जो तर्कशील सोसाइटी का ये बहुत बड़ा काम है ना, उसको ਬੱਚਿਆਂ को ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ करते हैं। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। एक बार यहाँ हमारे ये सेंटर पर एक केस आया जो फरीदकोट ज़िले का था। वहाँ एक लड़की थी, उसको दौरे पड़ रहे थे
और दौरों के चक्कर में और पहले वो बाब्या के पास गए और बाब्या के पास जाने के उन्होंने बहुत सारा खर्च कर दिया। और ये पता लगा उनसे बातचीत करने के बाद कि 1 किला 1 एकड़ ज़मीन उसने बेच दी जो 25 लाख के लगभग थी। और उस लड़की को यहाँ सेंटर पे हमारे जो आदमी एक्सपर्ट थे इसके उन्होंने ठीक किया और उसके बाद बिल्कुल वो ठीक हो गए। पहला साढ़े को 1967 में जो केस आते थे वो उनमें भूत प्रेत होती थी, वो सर घुमाते थे, दौरे पैते थे। जो सर घुमाने वाले ज़्यादा लोग आते थे वो समझते थे हमें भूत प्रेत कोई आ रही है। वो केस बहुत सौखे सॉल्व हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। हौली हौली जिमें जिमें टाइम बीतता गया, जिमें जिमें समा लंघता गया, लोग विज्ञानक विचारधारा नाल जुड़ते गए, लोग समझदार बनते गए और मैं हौली हौली भूत वाली गल लोगों के मन चों। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे समाज बदलता गया और आपके केंद्र की व्यापक प्रचार होता गया तो भूत के केसेज आपके पास कम आते गए। हाँ, भूत के कम आ, दूसरे के उसके ज़्यादा बढ़ गए। पहले मेरे को भूत दिखते थे, जो सो रही थी नहीं तब बड़े बड़े आदमी दिखते थे, मरे हुए दिखते थे। तो वो क्या हरकत क्या करते थे? हरकत जो मेरे कंठों में दबाव देते थे, मुझे चमकाते थे, धड़कन भी तेज हो जाती थी, अपने आप जो रोने लगती थी, फिर उठ के बैठ जाती थी। अब बैठ जाती थी। तो फिर ये सब जब हुआ तो परिवार वालों ने क्या कहा? परिवार वालों ने पहले तो कुछ गौर नहीं की, फिर जैसे मेरे शरीर में ज़्यादा रोग आने लगते था ना तब गौर होने लगी थी। फिर यहाँ का पता कैसे चला कि ये मानसिक सलाह केंद्र है? हमने फ़ोन पर सर्च करके देखा था जी। फिर हमने यहाँ का इनके रिश्तेदारों ने बताया था हमें। अच्छा। उनके पास फ़ोन किया था, उन्होंने बताया था हमें। तो जब आप शुरू में यहाँ आई तो आपने दिक्कत अपनी बताई? हाँ जी। जी। हाँ जी। फिर इलाज किया इन लोगों ने? हाँ, इनको इलाज किया था। तो इलाज के दौरान इन्होंने कोई दवा दी या कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ बातचीत की? हाँ जी। अच्छा, तो उस बातचीत के बाद अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? वहाँ जाने पर मैं 1 दिन डरी थी। हाँ। फिर मेरे को कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। आप दोबारा आई हैं? हाँ, मेरे को बुलाया था इनको दोबारा। तो अब चूँकि देखिए इस देश में बहुत सारे लोग ठगी के शिकार होते हैं, भूत के नाम पर, पिशाच के नाम पर, बाबाओं के नाम पर, महिलाएं उत्पीड़ित भी की जाती हैं, उनके साथ गलत चीज़ें भी होती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी समाज के लिए? मतलब ये कि क्या कहना चाहेंगी और लोग जिनको भूत पकड़ते हैं, क्या वो बाबाओं के पास जाएं या इस तरह के लोगों के पास जाएं? इन तरह के लोगों के पास आए। हाँ। वो तो ठगी मचाते हैं। हाँ। हमारे से पैसे भी ले लेते। आपसे कितने का पैसा लिया आप तक उन लोगों ने? हमारे पास कम 5 लाख रुपए ले ली थे। आपकी बीमारी के लिए 5 लाख रुपए लिए? हाँ जी, हमारा घर भी बर्बाद हो गया।